जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा नया YouTube चैनल द इंडियन पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ड्यूरिंग योर वेकेशन टाइम आप हमारे प्यारा भारत के कौन कौन से हिस्से पर, कौन कौन से राज्यों पर आप घूमना चाहेंगे? सो ऑब्वियसली ज्यादातर आंसर मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आई विल गो टू गोवा, आई विल गो टू शिमला, आई विल गो टू जम्मू एंड कश्मीर एटसेट्रा। लेकिन आज मैं इस वीडियो की तरफ से that is historically very rich, culturally very diverse and physiographically very beautiful, that is none other than our प्यारा नॉर्थ ईस्ट के बारे में इस वीडियो के थ्रू से मैं बताने वाला हूं। तो चलिए फिर हम एक एक करके समझते हैं। दिस वीडियो इज वेरी मच गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, और ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जो अपना जनरल नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं, और ये उन हमारे भाई बहनों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जो हमें हमेशा एक अजीबो-गरीबो सवाल पूछते हैं। तो आई होप दिस वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से देखेंगे एक एक कर। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द सेवन सिस्टर स्टेट्स दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट, राइट? नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेवन सिस्टर्स? सेवन सिस्टर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। ऑल द सेवन स्टेट्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, हेंस दे आर कॉल्ड एज सेवन सिस्टर। जैसे आपको पता है कि घर पे भी बहनें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, और ये 7 बहन है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, हेंस दे आर कॉल्ड एज सेवन सिस्टर्स, राइट? सो व्हिच आर दिस सेवन सिस्टर स्टेट्स? तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, ओके? मोस्ट ऑफ द मेन एंड इंडिया भाई और बहनों को पता नहीं है, बट हमारे लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट? सो व्हाट आर दे? दैट इज वी नो आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। सो दिस आर दी सेवन स्टेट्स। लेकिन ध्यान रखें, Sikkim state is not included in the seven sister state because at the time Sikkim became only part of India in 1975. Hence, Sikkim is not part of seven sister, but we call them as seven sisters and one brother. Okay, so Sikkim is our brother, and this is also a part of our northeast India. Okay. So this region is very much rich in biodiversity. So मैं आपको बता रहा हूँ कि because of the large physiographic division, different mountains, so we are also very much rich in biodiversity. That is, बहुत सारे varieties of plants, बहुत सारे varieties of animals रहते हैं. So we are very much rich in biodiversity and also culture, है ना? So since we have different communities, अलग अलग communities है, जिसके वजह से सारे अलग communities, हर communities का culture अलग अलग होता है. So we are rich in culture, we are diverse in culture and tribal heritage. Since most of the northeastern states are covered by the tribal, hence we have lots of tribal heritage. तो सबसे पहले हम समझेंगे that is the Assam, the most important, सबसे ज़्यादा important state है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लिए, हमारा सेवन सिस्टर्स के लिए. Hence it is also called the gateway of the नॉर्थ ईस्ट इंडिया. यानी आपको हमारे नॉर्थ ईस्ट के कोई भी स्टेट्स में अगर जाना है, सबसे पहले आपको एंट्री लेना पड़ेगा कहाँ? आसाम, ठीक है? सो हमें यहां से आना है, आते आते देन सो यू गेट दिस डिस्ट्रिक्ट, डुबरी डिस्ट्रिक्ट एंड कोकराझार डिस्ट्रिक्ट. सो उसी का थ्रू से आपको एंट्री होकर तब जाके हम जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट इज वेरी मच इंटरलिंक विथ ऑल अदर्स, ठीक है? सो कुछ और फैक्ट जानते हैं. ये बना था, स्टेटहुड मिला था उनको 26 जनवरी 1950 को स्टेट बनाया गया था. सो व्हाट इज द कैपिटल सिटी? द कैपिटल सिटी इज कॉल्ड द दिसपुर. इट इज विद इन द गुवाहाटी सिटी, राइट? विद इन द गुवाहाटी सिटी. सो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन Assam? There are 35 districts, and what is the area? It is 78,438 square kilometer of area. It is a humongous state, and सबसे बड़ी बात है कि the ब्रह्मपुत्र flows through the state. लेकिन दुख की बात है कि ब्रह्मपुत्र हर साल हमारे प्यारे असम के निवासियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं. सो वी कैन से इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सोरो ऑफ असम. हर साल ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स को पानी के अंदर कर देता है, ठीक है? और ख़ास बात है असम के बारे में जानने के लिए, यू कैन सी असम यूनिक फीचर्स. असम का क्या क्या यूनिक फीचर्स है देखते हैं, राइट? सो माजुली आइलैंड, सो ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं. मैंने कहा है कि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? सो माजुली इज कॉल्ड द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड. माजुली को सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कहा जाता है, ठीक है? सो दिस इज द पार्ट ऑफ माजुली. यहाँ पर ओके, सो दिस इज द रिवर, दिस रिवर डिवाइड्स, ओके? सो यहाँ से आ रहा है रिवर एंड यहाँ से आ रहा है रिवर, एंड दिस एरिया इज द माजुली, द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड. हेंस
दिस इज द माजुली. ओके, दिस इज कॉल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड माजुली. दूसरा चीज हर कोई जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क. काजीरंगा नेशनल पार्क इज वेरी मच फेमस फॉर द वन हॉर्न राइनोस. वन हॉर्न राइनोस. सो काजीरंगा नेशनल पार्क इज वेरी मच फेमस फॉर द वन हॉर्न राइनोस. और उसके बाद आपको यह भी पता है कि असम इज द 50% ऑफ द इंडियाज टी इज सप्लाइड फ्रॉम द असम. ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान रखना है, 50% ऑफ द टी इज सप्लाइड फ्रॉम द असम. सो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा इंडिया को क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है एंड व्हाई नॉर्थ ईस्ट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया. ठीक है, दैट इज व्हाई मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे प्यारा भारत को. ठीक है, सो देन उसके बाद यू शुड नो द ओल्डेस्ट रिफाइनरी. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिफाइनरी. कौन सा है? दैट इज द बिग बॉय, वन ऑफ द ओल्डेस्ट refinery, Nagaland, प्यारे Nagaland. Okay, so Nagaland, it is also called the land of tribes. नागालैंड को क्या कहा जाता है? It is called the land of tribe. So स्टेट्यूट मिला था December 1, 1963. Kohima is the capital city of Nagaland. The largest city in Nagaland is Dimapur, which is very much near to Assam. There are 17 districts and area covers 16,569 square kilometer and total population is 1.98 million as per the census of 2011. ठीक है, so this is the मैप ऑफ नागालैंड. ओके, सो नागालैंड. अब हम अगर बात करें नागालैंड कौन कौन से स्टेट्स के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है? नागालैंड थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, असम के साथ शेयर करते हैं और किस मणिपुर के साथ भी शेयर करते हैं. ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ अबाउट द नागालैंड. सो यू कैन सी, और नागालैंड क्यों इंपॉर्टेंट है और नागालैंड के बारे में क्या क्या चीजें जानना जरूरी है ये अभी आप देख लीजिए. ठीक है, सो प्रीडोमिनेटली दिस स्टेट इज क्रिश्चियन, 88% क्रिश्चियन. तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, हाउ व्हाई सो मेनी क्रिश्चियन पीपल एंड हाउ इट हैज राइजन टू दिस लेवल. ओके, सो एक एक करके ये भी बात करेंगे. देन उसके बाद सबसे फेमस दैट इज भूट जलोकिया. जरा भी खाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, राइट? भूट जलोकिया बहुत ज़्यादा हॉट है, इसका बहुत ज़्यादा हॉट कह सकते हैं. ठीक है, देन उसके बाद होम टू मोर देन 100+ ट्राइबल ग्रुप्स. ओके, 100 से ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं नागालैंड में, हेंस दैट इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ ट्राइब्स. ओके, देन उसके बाद हम जानेंगे एक फेमस पर्सनैलिटी. ठीक है, उससे पहले कोई भी फीमेल MLA नहीं थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थे. सो सी इज वेरी फेमस. ओके, MLA हेकानी जेखालू. ओके, सी इज एन पॉलिटिशियन प्लस सोशल एंटरप्रेन्योर. तो उनको एक अवार्ड मिला था 2018 में, नारी शक्ति पुरस्कार, दी देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से. मैं आपको इनका फोटो भी दिखा देता हूँ. सी इज रिसीविंग द अवार्ड. ओके, नारी शक्ति अवार्ड. देन उसके बाद हमें क्या जानना है? हॉर्नबिल फेस्टिवल. तो सबसे ज्यादा हॉर्नबिल फेस्टिवल, पूरा देश विदेश से इस फेस्टिवल को देखने के लिए जाते हैं. ठीक है, विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन दिसंबर. ऑलराइट गाइस, सो जितने भी नागालैंड से है कि और भी बहुत सारे ऐड करने को है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सो बुरा मत मानिएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट हम जानेंगे दैट इज अबाउट द मणिपुर. सो मणिपुर इज कॉल्ड द ज्वेल ऑफ इंडिया. हालांकि अभी स्थिति थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं भी उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ. स्थिति अभी अच्छा नहीं है, हमारे भाई बहन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ सम इंटरनल इश्यूज. ओके, तो हम उनके लिए प्रे करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्दी जल्दी सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, बाकी के स्टेट्स जैसा हो जाए. ठीक है, सो उनका स्टेट्यूट कब से हुआ है? 1972 में. कैपिटल इज द इम्पल. कितने डिस्ट्रिक्ट है? टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट है. उनका एरिया इतने हैं और पॉपुलेशन 2.8 मिलियन है. ओके, सो दिस इज द मैप ऑफ मणिपुर. ओके, दिस इज द पार्ट दैट इज मणिपुर. ओके, सो ये कौन कौन से स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है? वन साइड इट इज मिजोरम, दिस इज असम एंड दिस इज नागालैंड. इट्स योर लैंड बाउंड्री एंड it also share international border with Myanmar. All right guys, so this is clear. देन उसका बाद हम देखते हैं कल्चरल एंड नेचुरल वंडर्स ऑफ मणिपुर. मणिपुर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सो आपको पता है दिस केवल लमजाओ नेशनल पार्क, राइट? इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, राइट? सो उसके बाद आपका आता है शिरोही लिली, ए रेयर फ्लावर फाउंड ओनली इन मणिपुर. दिस इज द रेयर flower that is found in the states of Manipur. Okay, then Kaibal Lamjau National Park is famous, that is for world's floating national park. It is the world's
फ्लोटिंग नेशनल पार्क, देखिए दिस इज कॉल्ड कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपका आता है बिष्णुपुर विष्णु टेम्पल, ए फेमस रिलीजियस साइट। सो आई विल मेक वीडियोस रिगार्डिंग दिस सेपरेटली, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ मणिपुर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विथ मेघालय, द एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। यहाँ पर आपको पता है कि once upon a time Cherrapunji was called the wettest place in the world, but now it is Mawsynram, right? अब उसके बाद मौसिनराम बने हैं। सो स्टेट्यूट कब मिला था? इन द ईयर 1972। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? द कैपिटल ऑफ मेघालय इज शिलोंग। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर? देयर आर 12 districts। एंड व्हाट इज द एरिया? दिस इज 22,429 square kilometer, okay? So what is the population? 2.96 million as per the 2011 census, ठीक है। हालांकि this Meghalaya state was formed from the original Assam, okay? असम से टूट के ये बना था, ठीक है, मेघालय से। आगे देखते हैं, what are the unique features of मेघालय, ठीक है, एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, ओके। द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज मौसिनराम, नाउ इट इज मौसिनराम, वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, दैट इज मौसिनराम। देन Molinong village, it is the cleanest village in India, okay? It is the cleanest village in India and second cleanest village in Asia, I think so, okay? आप जरूर कमेंट करके बताना प्लीज, इसका अगर मेरे से कुछ गलत स्टेटमेंट हुआ तो आप करेक्ट कर सकते हो इसका, ठीक है। देन उसके बाद धोकी रिवर, इंडिया क्लीनेस्ट रिवर, ओके। देन उसके बाद वेरी फेमस फॉर लिविंग रूट्स ब्रिजेस नेचुरली ग्रोन ऑन द ट्री। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर सो मेनी वाटरफॉल्स। सो दिस इज द सी वेरी क्लीन, ओके, वेरी क्लीन एरिया एंड दिस इज द क्लीनेस्ट विलेज मोलिंगनोंग, ओके। सो आई होप ये बात भी आप लोगों को क्लियर हुई। देन नेक्स्ट लेट अस कम टू Tripura, the land of natural beauty. Tripura is called the land of natural beauty. Statute कब मिला? 1972. What is the capital city? Capital city is the Agartala. So how many districts are there in Tripura? There are 8 districts. So what is the area? 10,491 square kilometer and population 3.6 million. Although it is a 7 state, it is densely populated, okay. So this is the map of Tripura, okay. So this is the portion, very small portion, okay. It is, I think, one of the third smallest state of our country, okay. So you can say surrounded by Bangladesh on the 3 sides, 3 sides से बांग्लादेश से shared है, ठीक है। So कौन कौन सी side है, ठीक है। So this is Bangladesh and this side also बांग्लादेश। सो ये तीनों साइड से बांग्लादेश के साथ कनेक्टेड है, राइट, मतलब शेयर्ड है। तो हम अगर देखें इंडियन मैप में तो यहाँ पर दिस आर द 3 साइड, इट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश, ओके, इट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश। तो नेक्स्ट जानने वाली बात क्या है? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट आफ्टर गुवाहाटी, यानी जो अगरतला सिटी है, इट इज ऑल्सो सेकंड लार्जेस्ट सिटी कह सकते हैं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नोन फॉर वेरी मच लास्ट ग्रीन फॉरेस्ट एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। सो बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड पौना है, उसकी वजह से त्रिपुरा बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है, ओके। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, ओके। देन एट द एंड दैट इज अरुणाचल प्रदेश, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। हमारे देश में सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है? इस इन द अरुणाचल प्रदेश, ओके, इस इन द अरुणाचल प्रदेश। सो मेनलैंड इंडिया से करीबन 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश दे ऑलमोस्ट 2 hours डिफरेंस इन सनराइज, ओके। सो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द 7 sisters। सो ये एग्जाम में भी आया था, ये ध्यान रखना कि which is the largest state among the 7 sisters। so अरुणाचल प्रदेश is the largest state among the 7 sisters। so स्टेट्यूट मिला था February 20, 1987। so उससे पहले अरुणाचल was known as NEFA, okay, it was known as NEFA, North Eastern Frontier Agency। उसके बाद the capital of Arunachal Pradesh is Itanagar, total districts आपका 28 है and area is very humongous and population is comparatively very less, only 1.38 million, okay। so this is the map of Arunachal Pradesh, ठीक है। this is an old map with some of the districts are not yet updated, all right guys। so I hope this is very much clear। so this is the Arunachal Pradesh, so this portion, okay, this portion is the Arunachal Pradesh and overall this is the map, okay। so यूनिक फीचर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या चीजें हैं जाने के लिए, आने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट प्लेस
फर्स्ट प्लेस इन इंडिया टू रिसीव सनराइज, सो दैट इज कॉल्ड एज डोंग वैली। सो डोंग वैली में सबसे पहले सनराइज दिखाई देता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है सनराइज एट, पहला सनराइज आपको कितने बजे दिखता है? 4:30 देखने को मिलता है, दैट इज 2 आवर्स बिफोर गुजरात, गुजरात से 2 घंटा पहले हमें सनराइज देखने को मिलता है, ठीक है। सो इट शेयर्स बॉर्डर विद असम, नागालैंड, भूटान, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर नागालैंड और असम से स्टेट बॉर्डर, ओके। देन उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान, म्यांमार एंड चाइना के साथ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। देन उसके बाद तवांग मोनेस्ट्री, लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया एंड सेकंड इन द वर्ल्ड, ओके। जो मोनेस्ट्री है इट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड नेक्स्ट टू द लासा, ओके। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर थ्रू दिस, ओके। देन उसके बाद आते हैं अपन Mizoram. The Mizoram is called the land of the hill people. So many people have commented from Mizoram and Tripura. सबसे ज्यादा मिजोरम और त्रिपुरा से कमेंट आया and कुछ कुछ आसाम से, ओके। तो स्टेटहुड कब हुआ है? It is February 20, 1987. What is the capital city? Capital city is the Aizawl and there are 11 districts, 2108 square kilometer and population is 1.09 million. So आप देख लीजिएगा and this is the map of the स्टेट ऑफ मिजोरम, ठीक है। सो मिजोरम में जाने के लिए क्या क्या हमें जानना है और क्या क्या चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है, ठीक है। सो त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यह बात ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद it is also one of the highest literate states in India, third after Kerala, so okay, third highest literacy rate है, ठीक है। इंडिया का थर्ड हाईएस्ट लिटरेट स्टेट है। अगेन सबसे खास बात, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो वन इज त्रिपुरा एंड अदर इज मिजोरम स्टेट, ठीक है। लेकिन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट इज द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस अबव द इक्वेटर, ठीक है। सो ये कौन कौन से स्टेट के थ्रू से पास होते हैं नॉर्थ ईस्ट के? इट पासेस थ्रू मिजोरम एंड त्रिपुरा, ओके। सो पालक लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन मिजोरम, सबसे लार्जेस्ट लेक दैट इज कॉल्ड द पालक लेक इन मिजोरम, ठीक है। सो कुछ स्पेशल फैक्ट अबाउट द सेवन सिस्टर्स के फैक्ट मैंने यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन में बताया है। देखो मिजोरम हैज द थर्ड हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, जो बहुत ज़्यादा गर्व की बात है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। असम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन इंडिया, सबसे ज़्यादा चाय पत्ती असम में प्रोड्यूस होती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन इन इंडिया, लैंड ऑफ द राइजिंग सन इन इंडिया, ओके, अरुणाचल प्रदेश। देन मेघालय इज होम टू द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह कौन सा है? मौसिनराम, दैट इज इन मेघालय। ऑल्सो द क्लीनेस्ट प्लेस इज ऑल्सो इन द मेघालय। देन मणिपुर हैज 2 वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, मणिपुर के पास वर्ल्ड्स फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, राइट, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो कंक्लूजन, आप क्या यहाँ से जान सकते हैं कंक्लूजन? सो स्पेशली those watching me from outside northeast, it is very much important for you, okay. The 7 states are rich in कौन कौन सी? नेचुरल ब्यूटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन, मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी बताया था, ठीक है। ईच स्टेट हैज यूनिक लैंडस्केप, हिस्ट्री एंड biodiversity. The region is important part of India's culture and geographical diversity, okay. So this is the conclusion about the Northeast India. So कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। Which of the 7 sister states would you like to visit and why? So अगर आप मेनलैंड इंडिया से देख रहे हैं, if you are watching from मेनलैंड इंडिया, so जरूर कमेंट करके बताना आप कौन से स्टेट में सबसे पहले कदम रखना चाहेंगे, ठीक है। So I hope this is clear. देन उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, दिस वाज आस्क्ड, तो मैं उम्मीद करूंगा तो जितने बच्चे हैं जो एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, जिनको जनरल नॉलेज अच्छा करना है, तो वो आंसर को कमेंट करें, मैं कोई भी आंसर नहीं देने वाला हूं। और ये जितने भी नोट्स है मैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाला हूं, ठीक है। सो दिस स्टडी क्वेश्चन आप जरूर देखना, ओके। सो इतने कहने के बाद मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूं। जय हिंद एंड जय नॉर्थ ईस्ट, थैंक यू।